नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद हसन फवाद आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में नैब में पेश हुए थे। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर गिरफ्तार किया गया। फवाद हसन फवाद पर 9 CNG स्टेशन की गैर कानूनी मुंतकली, निजी बैंक में गैर कानूनी नौकरी और दीगर इल्जामात हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राहील सैयद मौजूद हैं। सबसे पहले उनकी जानिब रुख करेंगे। राहील सैयद, आज की बड़ी अहम कार्रवाई सामने आई है, इस हवाले से अपडेट करें। जो बड़ी कार्रवाई है कि जो उन्होंने जो ऑफिसर थे फवाद ने गिरफ्तार किए, इस वाले से पुलिस से आपको तफसीलात अदा करता है जो चलूँ तो फवाद को मजमूई तौर पर जो 10 दफ़ा नैब तहकीकाती टीम में गया था, जिसमें से वो 6 दफ़ा पेश नहीं हुए थे। चौथी दफ़ा पे जो है जब वो पेश हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुनियादी तौर पर जो उनको इल्जाम लगाया गया था वो ये था कि आशियाना इकबाल स्कैंडल में उन्होंने जब 2013 में प्रिंसिपल साहब ऑफिसर थे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, तो उन्होंने अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया और एक जो लतीफ़ इंश्योरेंस कंपनी थे उनको जो ठेका था वो मुझको करके अपनी मनपसंद कंपनी को देने के लिए दबाव डाला। PLDC के अफसरान थे रजा, उनको कहा ये अपने दफ्तर में बुला के कि आप जो उनकी मनपसंद कंपनी को ठेका दे, जिस पर तहकीकात में मौजूद रजा ने ये तमाम स्टेटमेंट जो नैब में देखी। इसके बाद जब इनके साथ तहकीकात से डायरेक्ट को वसी किया गया तो पता ये चला कि बतौर सेक्रेटरी है तो उन्होंने जो मोबाइल यूनिट थे वो बड़े महंगे खरीदे थे। 2010 में 5 मोबाइल यूनिट खरीदने थे, लेकिन उन्होंने 6 खरीदे और एक मोबाइल यूनिट की कीमत 55 लाख रुपये बताई गई। जबकि ये सेम मोबाइल यूनिट जब 2016 में खरीदे गए तो वो एक यूनिट 58 लाख रुपये का मिला। यानी कि राहील सैयद साथ रहेगा, अभी मजीद भी तफसीलात आपसे जानेंगे। हसन रजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन रजा, ये बताएगा कि फवाद हसन फवाद को तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर आज पेशी के वक्त गिरफ्तार किया गया। जो है वो सवालात मांगे गए थे और जो सवालात उनको दिए गए थे उसके जवाबात भी जो है मांगे गए थे कि बताइए कि आपने जो है आशियाना इकबाल का जो ठेका आपने दिया था लतीफ एंड सन्स कंपनी को, वो ठेका खत्म करने की क्या वजह थी और आपने क्यों खत्म किया था, क्यों आपने गैर कानूनी तौर पर दबाव डाला था। इसके हवाले से उनसे तफसीलात जो है वो मांगी गई थी, लेकिन वो जवाब ही फराहम ना कर सके। और अगर आप देखें तो फवाद हसन फवाद को नैब के ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जो है कार्रवाई करते हुए करप्शन इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया है और नैब ज़राए ने ये वाज़ह तौर पर इसकी तस्दीक भी कर दी और यहाँ तक बता दिया कि इनको लॉकअप में जो है वो बंद कर दिया गया है। और इन पर अगर देखा जाए तो इनके इल्जामात की लंबी फहरिस्त है। अगर देखा जाए तो इन्होंने CEO जो उस वक्त के जो पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के उन पर दबाव डाला था इंचार्ज पर कि वो MS लतीफ एंड सन्स का ठेका है वो खत्म करके किसी दूसरी कंपनी को दे। और फवाद हसन फवाद ने गैर कानूनी असासे के जरिए रावलपिंडी सदर GPO के सामने प्लाजा भी बनाया है। और इसके साथ साथ उनके वाले से जो तहकीकात चल रही है वो ये भी है कि फवाद हसन फवाद ने बैंक में गैर कानूनी नौकरी भी इख्तियार कर रखी और फवाद हसन फवाद ने 9 CNG स्टेशन की गैर कानूनी मुंतकली भी की है। ये इन पर इल्जामात है। अगर देखा जाए तो फवाद हसन नैब जो है इनके अलावा भी इनके साथ और भी कई अहम मामला की जो है वो तहकीकात कर रहा था। फवाद हसन फवाद के खिलाफ इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त है। हसन रजा, आप हमारे साथ रहेगा। एंकर पर्सन फहद शहबाज खान ने हमें ज्वाइन किया है। फहद, कहिएगा, जिस तरह हमने देखा कि आशियाना इकबाल स्कैंडल में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है, तो इसके बाद क्या मजीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, अहम बड़ी गिरफ्तारियां अब ये तो तय हो गया कल चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट से कि वो जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा, उसमें बहुत सारे ब्रेक थ्रू आए भी हैं। लेकिन जो फवाद हसन फवाद साहब की गिरफ्तारी है ये बहुत बड़ा इस वक्त बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और इसने पूरे मुल्क में जो है वो हलचल मचा दी है। एक तो 2005 से, जैसे हसन साहब बता रहे थे, राहील साहब बता रहे थे कि 2005 से 6 तक इन्होंने बैंक अल्फला में गैर कानूनी जो काम किया था और उस वक्त जब ये काम कर रहे थे तो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर डिक्लाइंड थी। उस वक्त इस पर भी जो है उन पर इंक्वायरी चल रही है। दूसरा, उन्होंने स्पिरिट एनर्जी में काम किया जो JS ग्रुप की सब्सिडरी है और इसमें जब उन्होंने काम किया तो 9 CNG पंप्स को एक जिला से दूसरे जिला की NOC देने के लिए जाली NOCs भी जारी किए गए। मोबाइल यूनिट 6 मोबाइल यूनिट खरीदे जाने थे, वो ना खरीदे गए। उनमें से 5 का अप्रूवल था। उनकी रकम जो थी जब खरीदे गए 2016 में खरीदे गए तो उस वक्त 37% उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी थी। और सबसे बढ़कर मामला ये कि CEO PLDC ताहिर खुर्शीद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो मौजूम अली हैं उन पर ना सिर्फ दबाव डाला था बल्कि उसकी वजह से उस ठेके को कैंसिल करने से 5.9 मिलियन हुकूमत को जो है नुकसान उठाना पड़ा। और जब ठेका कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट ठेका देने तक प्रोजेक्ट डिले हुआ, उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो भी बढ़ चुकी थी, उसका भी करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान जो है वो हुकूमत को उठाना पड़ा। ये वो अहम तरीन मामला थे जिनकी इंक्वायरी जो है इन पर चल रही है। और साथ इनके सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पर भी 6 मोबाइल यूनिट समेत बैंक और साथ इनकी जो मिसेज हैं उन
पर भी चार्जेस हैं, उस पर भी तहकीकात हो रही है कि जेएस के लिए उन्हें भी पे किया गया है, उनकी मालियत जो है जितनी पे की गई उस पर भी तहकीकात हो रही है। अच्छा फहद शहबाज, जैसे आप बता रहे हैं ये तो एक बड़ी लंबी लिस्ट खुलती जा रही है, चलती जा रही है, जो शायद अभी थमने का सिलसिला नजर नहीं आ रहा। ये बताइए कि इनके साथ इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह अभी क्वेश्चंस किए गए, जो सवालात उनके गैर तसल्ली बख्श जवाब देने पे इन्हें गिरफ्तार किया गया, मजीद और शख्सियात इसमें इन्वॉल्व होती नजर आ रही हैं या उनका भी सामने आया? जो सबसे बढ़कर निजामी साहब, सबसे बढ़कर जितने अफराद से फवाद हसन फवाद साहब के हवाले से तहकीकात की गई, ताहिर खुर्शीद से भी पूछा गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी पूछा गया, उन सब ने रिटर्न स्टेटमेंट्स में ये बातें जो है वो इनका इंकिशाफ किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें दबाव देकर ये सारी चीजें जो है उन्हें यू टर्न लेने पर हमें मजबूर किया गया और हमें कहा गया कि आप फौरी तौर पर करें। और ये इनका थोड़ा इम्तियाज था कि ये सीएम साहब के भी करीबी थे और फिर पीएम साहब के भी करीबी थे, इस वजह से इनका असर रसूख और बहुत सारे मामला सीएम साहब जो है इनके थ्रू ही करवाया करते थे। आशियाना इकबाल में मजीद अभी बहुत सारी गुत्थियां भी खुलेंगी और ये सीएम साहब से भी कल तस्करा हुआ। सीएम साहब जब डीजी नैब साहब के ऑफिस में बैठकर 4 रुकनी इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने उनसे तहकीकात की तो उनसे तफसीली ये सारी चीजें पूछी गई, बहुत सारी बातें उनसे पूछी गई और उन्हें जाते हुए क्वेश्चनर भी एक और दिया गया। साफ पानी पर सीएम साहब को जो क्वेश्चनर दिया गया था उससे नैब मुतमईन नहीं थी। सीएम साहब की जानिब से कहा गया कि मुझे अब इलेक्शन के बाद बुलाएं, लेकिन 16 जुलाई को सुबह 11 बजे जो है वो क्वेश्चनर समेत सीएम एक्स सीएम जो है उन्हें मजीद भी तलब किया गया है। तलब किया गया, ठीक है। फहद शहबाज साथ रहिएगा, हसन रजा की जानिब चलेंगे। हसन रजा, एक तरफ तो फहद शहबाज ने एक लंबी लिस्ट बताई है जो कि अभी डिटेल्स और मजीद भी सामने आना बाकी हैं। सीएम और पीएम के खास कार्य खास भी समझे जाते क्योंकि ज्यादातर अवामिल इन्हीं से होकर आगे गुजरते थे, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती थी। आपके पास मजीद अपडेट्स क्या है? इसी हवाले से बात करेंगे। राहिल सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। राहिल, बताइएगा अब किस तरह से इस कार्रवाई को मजीद प्रोसीड किया जाएगा? उनका तकाज़ा तो ये है जब तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि नैब के पास जो शवाहिद मौजूद हैं वो अदालत में भी पेश करने हैं। कल फवाद हसन फवाद को तसाफ अदालत में पेश किया जाएगा, उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 14 दिन के जिस्मानी रिमांड से जो इख्तियार की जाएगी अदालत से 14 दिन का जिस्मानी रिमांड है ताकि तहकीकात जो इल्जाम लगाए गए हैं नैब की जानिब से कि वो आशियाना इकबाल स्कैंडल में उन्होंने इख्तियार करने का इस्तेमाल किया है इस तरह, और उसके अलावा पेट्रोल पंप में जो है गैर कानूनी तौर पर जो लेटर्स हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी बात है वो असला बैंक में जो है नौकरी है जो 2005 से 2006 तक करते रहे और माहाना 3,25,000 रुपए भी असला बैंक से वसूल करते रहे। ये वो इल्जाम है फवाद इसको साबित करना नैब का काम है। नैब ने इस हवाले से क्या तैयारी कर रखी है, उनके 50 ठोस शवाहिद मौजूद है, इसको अपने जो प्रूफ है वो अदालत में करना है। नैब जो है अदालत से इनका जिस्मानी रिमांड की इत्तला करेगी और उसके बाद तहकीकात के सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि इस केस में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी, अहम गिरफ्तारियां की गई थी जिसमें आज कीमा था। इसके अलावा जो PLDC के कुछ लोग थे जिसमें आरिफ भट्ट थे और दीगर जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। उन्होंने बहुत सी चीजें जो थी वो आश्कार की हैं नैब के सामने, जुबानी जो स्टेटमेंट दी गई है फवाद कहाँ मुदाखलत करते रहे, तो तमाम रिकॉर्ड जो बयान हैं वो नैब के पास। ठीक है, राहिल सैयद साथ रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां अफजल, नुमाइंदा खसूसी हैं। मियां अफजल, ये बताइएगा कि गिरफ्तारी तो आज अमल में लाई गई है, मजीद प्रोसीडिंग्स क्या होने जा रही हैं आगे? देखिए नजम, सबसे बड़ी तो बात ये है कि ये सोचना ये है कि क्या फवाद हसन फवाद जो है ये वादा माह गवाह बनेंगे या ये आगे काम चलेगा। तो यही की जा रही है कि ये वादा माह गवाह बनेंगे, आगे नहीं चलेगा क्योंकि जो पेशरफ्त आहा चीमा के दौर में हुई थी, आहा चीमा ने यहाँ तक बहुत सारे इंकशाफात किए थे कि कितनी कितनी करप्शन हुई और इनका जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हद तक जाने का तमाम जहाँ पे जाना है कि इनको क्या उन तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। दूसरी तरफ जो एहतसाब ब्यूरो नैब ने कहा है कि किसी सियासतदान को नहीं पकड़ेंगे और ना किसी सियासतदान को पकड़ा जाएगा, उस हवाले से भी ये बड़ी है। लाहौर क्या पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी खबर है कि जो आज एहतसाब ब्यूरो नैब ने फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया है। ये आहा चीमा के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी तो क्यों की जा रही है और इससे आगे जो सिलसिला है ये मेरा ख्याल है कि ये आगे का सिलसिला जो है ये चलेगा। अच्छा मियां अफजल, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि जो कहा गया था कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी किसी भी पॉलिटिशियन की जब तक ये इलेक्शन का मामला रहेगा, तो ये गिरफ्तारी फिर किस चीज की तरफ निशानदेही कर रही है कि ये बहुत जरूरी थी गिरफ्तारी या कोई बहुत बड़ा एक और पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है?
नहीं, पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा, क्योंकि कल साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के भी केस का फैसला होने जा रहा है। और ये सियासतदान नहीं है जिसको गिरफ्तार किया गया, ये सियासतदान नहीं है, ये एक बड़ा मजा हुआ ब्यूरोक्रेट है। और इसको आप कह दें कि ये मिनी वज़ीर आज़म था जिसको गिरफ्तार किया। अब दो बड़ी गिरफ्तारियां जो नैब की तरफ से की गई, एक आह चीमा की और एक फवाद हसन फवाद की। और मजे की ये बात है कि ये दोनों ही एक ही केस में पकड़े गए हैं। दोनों एक ही केस में पकड़े गए हैं। ब्यूरोक्रेट की एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इलेक्शन से पहले एक और ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है कि जो हर तरफ एक हॉट न्यूज़ के तौर पर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया मियां अफजल, आप हमारे साथ मौजूद थे। फात शहबाज खान हमारे साथ मौजूद थे और राहील सैयद, आप तीनों का शुक्रिया।